हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं कि हम पाइथन में टिक टैक टू गेम को कैसे बना सकते हैं। तो ये जो टिक टैक टू गेम है ये आप सभी ने खेला होगा। तो यहाँ पर क्या करना होता है, यहाँ पे दो प्लेयर होते हैं। इन दो प्लेयर्स में हमें जो है, जो देखिए पहली रो होती है, दूसरी रो, तीसरी रो, या फिर मतलब कॉलम, या तो किसी कॉलम में तीनों आइटम्स में क्या आ जाए, एक साथ आ जाए आइटम, मतलब एक्स 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 आ जाए या ज़ीरो ज़ीरो आ जाए या डायगोनल पे आ जाए। तो इस तरीके का गेम होता है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है कि इसको कैसे हम कोड कर सकते हैं, चलिए शुरू करते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा चैनल को। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा ताकि इसी तरीके के वीडियोस आप तक पहुंचते रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कोडिंग। कोडिंग में के लिए हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर कोड एडिटर, और इसका नाम विजुअल स्टूडियो कोड है। और यहाँ पर देखिए, हम यहाँ पर टिक टैक टो गेम ने एक फ़ाइल बनाई है और इसको यहाँ पर हम कोड कर रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ है, हमें कोडिंग शुरू करने के लिए हमको क्या चाहिए, हमें ये बोर्ड चाहिए, ठीक है ना। तो ये बोर्ड 3x3 का है। मतलब यहाँ पे हम 2 डायमेंशनल एरे बना सकते हैं, या इसको हम बहुत सिंपल रखते हैं। यहाँ पे बस हम एक लिस्ट बनाएंगे और सारे आइटम्स को उसी में स्टोर करेंगे। तो शुरुआत में हमारी लिस्ट एम्प्टी रहेगी और फिर उसके बाद हम जो है उसमें आइटम्स को डालते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम एक बोर्ड बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा, बोर्ड लिखा, और इस बोर्ड के अंदर क्योंकि एक लिस्ट बनानी है और इसमें हमें 9 आइटम रखने हैं। शुरुआत में हमारी लिस्ट एम्प्टी है, तो हम इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है आप जो है 9 इस तरीके के स्पेसेस ले लेंगे। लेकिन हम आपको आसान तरीका बताते हैं इसको करने के लिए। यहाँ पर आप चुपचाप एस्ट्रिक्स लगाइए और यहाँ पर 9 लिख लीजिए। तो वही काम करेगा जो आप जो है वहाँ पर करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, तो इस बोर्ड को प्रिंट करा के देख लीजिए, ये बोर्ड वही कर रहा होगा जो आप वहाँ पर कराना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे हम रन कराएं, तो ये देखिए ये एम्प्टी स्पेसेस 9 दे रहा है, ठीक है। लेकिन अब हमें जो बोर्ड प्रिंट कराना है वो कुछ ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो अब ऐसा कैसे हो, मतलब इसमें एटलीस्ट जो है ये डिवीज़न होने चाहिए। तो और ये 3 आइटम पहले रो में, अगले 3 आइटम दूसरी रो में, फिर अगले 3 तीसरी रो में। तो इस तरीके का बोर्ड है। इसको देखिए, जो प्रोग्राम है हम फंक्शंस के थ्रू करेंगे, जो है हर काम के लिए एक फंक्शन बनाएंगे। इसका हम क्लास इम्प्लीमेंटेशन भी कर सकते हैं, बट प्रोग्राम फंक्शन के थ्रू रखेंगे इसको, बहुत ही सिंपल रखने के लिए, ताकि आप सभी लोग कर पाएँ इसको। तो चलिए, तो सबसे पहले हम एक फंक्शन बनाएंगे जो हमारे बोर्ड को प्रिंट करेगा प्रॉपरली। तो इस तरीके से, ताकि जो है बोर्ड हर बार डिस्प्ले होगा, तभी तो आप जो है उसको कर पाएंगे। फंक्शन बनाने के लिए हम डेफ कीवर्ड लिखेंगे, डेफ कीवर्ड लिखते हैं यहाँ पे, और फिर उसके बाद यहाँ पर हम एक डिस्प्ले बोर्ड नाम का फंक्शन यहाँ पे बना देंगे। और फिर उसके बाद यहाँ पर हम कोड यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ पर हम आ जाते हैं। और इस फंक्शन को प्रिंट कराना है, तो इस बोर्ड को प्रिंट कराना है, तो बोर्ड को प्रिंट कराने के लिए हम यहाँ पर, क्योंकि 9 लोकेशन है यहाँ पे, तो हम रेंज, तो हम कितनी बार चलाएंगे, 9 तक। तो आई की शुरुआत जब हम कुछ नहीं देते हैं रेंज में, तो आई 0 से शुरू होता है। तो बस हमको प्रिंट करा देना है। तो यहाँ पे हम जैसे ही प्रिंट कराएंगे, तो यहाँ पर ये आपका बोर्ड यहाँ पर आ जाएगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे किया और ये बोर्ड आ गया। अब इसको हम रन करा के देखते हैं, ये बोर्ड हमारा बना। और इसको, बल्कि ये जो है ये जो कोड हम लिख रहे हैं इसको भी एक फंक्शन में लिख लेते हैं। तो यहाँ पर हमने लिखा है कि ये आपका मेन होगा। तो यहाँ पर तो मेन लिख लेते हैं, मेन गेम। तो ये यहाँ पर होगा, और इसको हमने बोर्ड लिख लिया, और यहाँ पे इस फंक्शन को हम रन कर, डिस्प्ले बोर्ड जो हमने ऊपर बनाया है रन कराएंगे, और इसमें हम बोर्ड पास करेंगे। ठीक। अब ये मेन गेम फंक्शन भी आपको कॉल कराना पड़ेगा ना नीचे। हम यहाँ पर मेन गेम लिख लेते हैं, और बस इसमें तो कुछ पास नहीं करना, ये तो एम्प्टी है।
तो हम यहाँ पर देखिए आ जाते हैं और देखिए यहाँ पर अभी तक हमने क्या किया है। अभी तक बस जो है मेन गेम फंक्शन बनाया है जिसमें जो है आपका जिसमें पूरा गेम चलेगा, ठीक है ना। और इसके अंदर एक डिस्प्ले बोर्ड फंक्शन की कॉलिंग हो रही है जो ऊपर गया है। तो चलिए हम कॉल करते हैं। तो कॉल करेंगे तो यहाँ पर ये अभी देखिए एम्प्टी स्पेसेस को प्रिंट कर रहा है। क्यों? अब आपको लगे कि हाँ यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन हो रहा है। यहाँ पे आप देखें कि इसको हम कर दें और तब देखिए रन कर, देखिए हो रहा है, ठीक है ना। वहाँ पर स्पेसेस को प्रिंट कर रहा था लेकिन अब ये एक्स को प्रिंट कर रहा है। लेकिन अब हमें बोर्ड जो चाहिए वो कुछ इस तरीके का चाहिए, ठीक है ना। मतलब पहली रो में 3 एक्स, दूसरी रो में अगले 3 एक्स। तो ये करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमें जो है पहली चीज़, ये नई लाइन में नहीं आने चाहिए, ठीक है ना। हर हर एलिमेंट यहाँ पर नई लाइन में आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हर एलिमेंट, जितने भी आप एलिमेंट यहाँ पे देख रहे हैं वो सारे नई लाइन में आ रहे हैं। ये नहीं चाहिए ना हमें, हमें चाहिए कि 3 एक रो में आए, फिर अगले 3 अगली रो में आए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करें, यहाँ पर हम एक, देखिए इसमें एक एंड आर्गुमेंट होता है। तो उसको हम यहाँ पर जो है बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश इन होता है, इसलिए ये नई लाइन पे आता है। तो हम उसमें यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हम जो है इसका वैल्यू दे दे रहे हैं पाइप कैरेक्टर, या पाइप कैरेक्टर आओ हर बार। तो पाइप कैरेक्टर आएगा तो फिर जो है आपका स्पेस हो जाएगा, ठीक है ना। तो पाइप कैरेक्टर स्पेस और पाइप कैरेक्टर में देखिए कुछ इस तरीके से। अभी भी ये परफेक्ट नहीं है क्योंकि हमें 3 बार, अगले 3 बार क्या होने चाहिए। अब ये सभी एक लाइन में आ गए तो ये भी हम नहीं चाहते थे। हम चाहते थे कुछ इस तरीके से कि पहले 3 फिर दूसरे 3। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक कंडीशन लगाएंगे, कहेंगे कि भैया जब 3 हो जाएं तो जो है तो रुक जाना। तो यहाँ पर हम i+1 कर रहे हैं। तो +1 मतलब जो है अगली बार के लिए कर रहे हैं, वरना फिर वो 0 पे भी ले लेगा। हमने कहा जब i की वैल्यू क्या हो उसको 3 से अगर आप डिवाइड करें तो वहाँ पर जो है अगर वो 0 आ जाए, रिमाइंडर 0 आ जाए, तो हमें करना क्या है, तो हमें नई लाइन प्रिंट करा लेनी है। तो नई लाइन के लिए हमने कहा कि प्रिंट फंक्शन में जो डिफ़ॉल्ट आर्गुमेंट होता है एंड का, एंड की जो वैल्यू होती है वो स्लैश एन होती है। तो वहाँ पर वो अपने आप ही नई लाइन दे देगा। पहले तो हमें ये क्लियर करने दीजिए जो यहाँ पर है, ठीक है। और फिर हम इसको रन कराते हैं। देखिए परफेक्ट। अब देखिए हमारा बोर्ड वैसे ही आ रहा है जैसे हमें चाहिए था, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप देखें, यहाँ पर ये जो बोर्ड हमने लिख रहे हैं, कॉल कर रहे हैं, वैसे ही बोर्ड आ रहा है जैसा हमें चाहिए था। अब यहाँ पे हम थोड़ा बोर्ड लिख लें, एक मैसेज भी दे दें यहाँ पे कि भैया ये बोर्ड है, वरना कैसे आप कहेंगे कि ये बोर्ड है। तो ये देते हैं, तो मैसेज हम दे दिया है बोर्ड, ठीक है। तो अब इसको रन करें। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं ये बोर्ड, ठीक। अब चूँकि शुरुआत में हमें बोर्ड एम्प्टी चाहिए था तो हमने हटा लेते हैं, तो स्पेस रखते हैं। अब ये परफेक्ट एम्प्टी बोर्ड आ रहा है शुरुआत, ठीक है। तो फिलहाल के लिए बोर्ड तो अपना बन गया। अब अगला अगला काम क्या करना है हमें, नेक्स्ट चीज़ करनी है हमें। अब आगे बढ़ें। अब आगे बढ़ें भाई, यहाँ पे बोर्ड तो बन गया, यहाँ पर आप देख रहे हो कि बोर्ड आ गया। अब इस बोर्ड में वैल्यू एंटर होनी है, ठीक है ना। तो मतलब प्लेयर जो है खेलेगा, तो अब पहला प्लेयर होना चाहिए, पहले तो अपने पास प्लेयर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखते हैं, डिसाइड करते हैं प्लेयर, ठीक है ना। अब प्लेयर हमने कहा यहाँ पर अभी अभी जो गेम बना रहे हैं कि उसमें 2 लोग खेलेंगे, ठीक है ना। तो हमने कहा एक हम करंट प्लेयर बना लेते हैं कि सबकी जो चांस जो है वो बदलेगी लोगों की। तो पहले आप खेलेंगे फिर हम खेलेंगे, कुछ इस तरीके से होगा। तो हमने कहा पहला प्लेयर क्या है, एक्स है, ठीक। तो हम आपको दूसरा प्लेयर, फिर हमने कहा अभी दूसरा प्लेयर नहीं है तो इसी करंट प्लेयर में ही बदलेगी, पहले एक्स फिर ज़ीरो, फिर एक्स फिर ज़ीरो, फिर एक्स फिर ज़ीरो। हम ऐसा भी कंप्यूटर बेस भी बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर कर रहे हैं कि दो लोग अलग अलग बैठ के एक ही इस गेम को खेल पाएँ, ठीक है। कि पहले एक एक्स चले फिर दूसरा ज़ीरो चले। तो चलिए, तो यहाँ पर हमको चाहिए क्या, हमें एक फंक्शन चाहिए जो क्या करे,
ये आपके मूव को मतलब जो है यहाँ पर वो बताए ना कि भाई एंटर योर मूव, तो वो भी एक फंक्शन चाहिए। तो पहले वो फंक्शन बना लेते हैं। तो फंक्शन हमें चाहिए, हमने कहा कि मेक मूव, या फिर इसको हम नाम दे देते हैं गेट। तो ये हमने दिया और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम प्लेयर को पास करेंगे। और वो प्लेयर कुछ भी हो सकता है। और बोर्ड को पास करेंगे, दोनों चीज़ें पास करेंगे। और यहाँ पर वो जो है, इस कोड को हम यहाँ पे लिख सकते थे, लेकिन हमने कहा कि हम आपको यहाँ पर फंक्शन का अच्छे से यूज़ बता रहे हैं। तो हर काम के लिए एक अलग फंक्शन बना रहे हैं। तो ये फंक्शन क्या होगा, जो है मूव जो है करने का, कि भाई अगर आपने एक्स चला या फिर हमने ज़ीरो चला तो वो उसके लिए है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले क्या कहेंगे, आप जो है मूव नाम का वेरिएबल बनाएंगे और इसमें जो है यूज़र से कहेंगे कि भाई आप जो है अपना मूव यहाँ पर बताओ कि आप क्या चलना चाहते हो, तो कहाँ खेलना चाहते हो। ठीक है ना, इस पूरे बोर्ड में, ये जो बोर्ड है, इस बोर्ड में आप कहाँ पे खेलना चाहते हो, पहली लोकेशन पे, दूसरी पे, चौथी पे, पांचवी पे। तो इस लोकेशन पे यहाँ पे कहाँ पे खेलना चाहते हो। तो यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पे कहते हैं मेक योर मूव, और प्लेयर का नाम भी बताएंगे। ठीक है ना, यहाँ पर हम यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहते हैं प्लेयर का नाम भी बताएंगे कि प्लेयर, बोल भी सकते हैं हम प्लेयर, और प्लेयर एक्स या प्लेयर ज़ीरो। ठीक है ना, फिर कहेंगे मेक योर मूव, मेक मूव। तो प्लेयर एंटर करेगा, लेकिन प्लेयर जो एंटर करेगा वो आईएनटी में होगा। तो आप प्लेयर को सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया क्या एंटर करना है। प्लेयर कंफ्यूज हो सकता है भाई कहाँ से कहाँ तक देना है, तो हम यहाँ पे 1 to 9 दे रहे हैं। अब हम जान रहे हैं कि यहाँ पे हम 1 to 9 दे रहे हैं, तो अब ये क्या है, ये नंबर हैं, तो इनको हमें आईएनटी बनाना पड़ेगा। और दूसरी बात ये है कि जो मूव है, ये यूज़र तो 1 to 9 देगा, लेकिन हमारी जो, आपने यहाँ पर अगर आप देखें, ये जो लोकेशन है, ये ज़ीरो लोकेशन होगी, ये 1 होगी, ये 2 होगी। मतलब लिस्ट तो ज़ीरो से ही शुरू होती है। तो लेकिन हम यूज़र की आसानी के लिए क्या कर रहे हैं, यूज़र की आसानी के लिए इसको हम कह रहे हैं कि भाई 1 to 9 दो। तो यहाँ हम एडजस्ट करेंगे। तो हम मूव की वैल्यू जो भी यूज़र देगा उसको हम यहाँ पर -1 कर लेंगे, यहाँ पर जो भी यूज़र देगा। ठीक है ना, तो एक घटा लेंगे और फिर उसके बाद हम अपने बोर्ड को अपडेट करेंगे। ठीक है ना, तो बोर्ड में क्या करेंगे, मूव में यहाँ पे हम डाल देंगे और यहाँ पे हम लिख देंगे कि भाई क्या, प्लेयर को डाल देंगे जो भी प्लेयर है। ठीक, उस प्लेयर को डाल देंगे जो भी यूज़र ने कहा। लेकिन उसको डालने से पहले हमें ये चीज़ चेक करनी है कि वो जगह अवेलेबल है या नहीं। लेकिन पहले हम आपको ये इतना दिखाते हैं कि ये देखिए ये कैसे चल रहा है। यहाँ पे हम आ गए गेट मूव, और यहाँ पर हम क्या पास कर देते हैं, यहाँ पे हम प्लेयर पास कर देते हैं। प्लेयर में हमारा क्या पास है, हमारे पास करंट प्लेयर है, यहाँ पर बोर्ड। बोर्ड है, ये पास कर दिया। अब इसको हम रन कराते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये कह रहा है ना 1 to 9। तो हमने कहा कि भाई हमें पहले ही वाला चलना है, तो हमने 1 किया। जैसे हमने 1 किया तो देखिए ये 1 चला तो, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ हुआ नहीं, क्योंकि हमें बोर्ड को फिर से प्रिंट कराना है ना। ये होने के बाद हमें बोर्ड को फिर से प्रिंट कराना पड़ेगा, तभी तो हम देख पाएंगे। तो ये डिस्प्ले बोर्ड वाली लाइन हमें फिर से चाहिए, फिर से हमें कॉल करना है, तभी तो ये चलेगा। तो अब हम इसको रन कराएंगे। 1 किया, देखिए आ गया। लेकिन ये उसके बाद रुक जाएगा, ये रुक गया प्रोग्राम। हम ये भी नहीं चाहते हैं कि रुके, ये चलता रहे। तो लगातार चलाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फंक्शन चाहिए, वाइल।
है ना। फिलहाल हमने कर दिया इसको वाइल ट्रू कर दिया। जैसे हमने वाइल ट्रू किया तो ये क्या होगा, वाइल ट्रू पे ये लगातार चलता रहेगा, ठीक है ना। तो इसको हमने टैप कर दिया और यहाँ पर देखिए, अब आप यहाँ पर 1 डालिए, 2 डालिए, 3 डालिए, 4 डालिए, कहीं पे भी डालेंगे तो ये नंबर आते जाएंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम क्या है, अब टर्न बदलना भी चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि टर्न बदलना भी चाहिए। ये भी प्रॉब्लम है कि हर बार टर्न बदले, तो टर्न बदले उसके पहले क्या है, अगर हम 1 डालें तो अब यहाँ पर जो है ये हमको ये अलाउ नहीं करना चाहिए, क्योंकि भाई 1 पहले से ही भरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये काम हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि भाई अगर यहाँ पर हम तभी करें इसको, जो है तभी वो अपडेट करें लोकेशन को अगर वो एम्प्टी हो, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम यहीं पे चेक कर लें, बहुत सिंपल चीज़ है। यहाँ पे हम देख लें कि अगर बोर्ड मूव जो है वो क्या है, अगर वो स्पेस है, ठीक, अगर वो स्पेस है तभी ये काम करें, वरना चुपचाप क्या कह रहे हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं कि प्लेस इज टेकन। हाँ, यहाँ पे हम कर सकते हैं कि है इनवैलिड भी बोल सकते हैं कि भाई यहाँ पर आपका जो है वो इनवैलिड मूव है, और या फिर चुपचाप हम बोलते हैं प्लेस इज ऑक्युपाइड है। ये कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो बताएं कि आप प्लेस जो है वो पहले से ही टेकन है, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे हम रन कराएं पर है यहाँ पर 1 लिया, अब हम फिर से 1 देंगे, ये देखिए कह रहा है प्लेस इज ऑक्युपाइड। हाँ, तो नहीं कर रहा है, ठीक है ना। वरना क्या होगा कि अगर एक्स डालेंगे तो फिर एक्स जो है, फिर ज़ीरो जो है वो आपके एक्स के प्लेस पे चल देगा ना, तो ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो इसलिए हमने इसको यहाँ पर प्रिवेंट किया कि भाई हमने कंडीशन लगाई कि अगर ऐसा हो तभी करे, स्पेस हो तभी करे, खाली हो तभी करे, वरना कह दे प्लेस इज ऑक्युपाइड। अब बारी है कि जो है चांस टर्न जो है वो हर बार बदलना चाहिए, ठीक है ना। अगर बदलेगा नहीं तो प्रॉब्लम क्या आएगी कि ये हर बार एक्स ही खेलता रहेगा, तो दिक्कत है। तो चलिए यहाँ पर हम जो है अब आते हैं और एक नया फंक्शन बनाते हैं, क्या, चेंज टर्न। तो ये आ गए और यहाँ पे हम बना लेते हैं चेंज, और या फिर जो है ठीक है चेंज प्लेयर बना लें, या जो भी प्लेयर ज़्यादा यहाँ सूट करेगा। और इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें बस प्लेयर को पास करना है, जो भी प्लेयर होगा, ठीक है। अगर वो एक्स हो तो ओ हो जाए और ओ हो तो एक्स हो जाए, बहुत आसान है। तो यहाँ पर हम इसको प्लेयर को देख लेंगे, इसको हम सिंपल 1 लाइनर भी लिख सकते हैं, लेकिन सभी को आसानी से समझ में आए इसलिए हम इसको इस तरीके से कर रहे हैं कि अगर प्लेयर क्या हो, एक्स हो, तो हमारा प्लेयर क्या हो जाए, क्या रिटर्न कर दो। हाँ, या फिर हम ऐसे अपडेट कर लेते हैं पहले प्लेयर को, प्लेयर इक्वल्स ओ हो जाए, ठीक है ना, या ज़ीरो हो जाए। और अगर ऐसा ना हो, एक्स ना हो, तो इसका मतलब क्या होगा, प्लेयर जो है ज़ीरो होगा। अगर प्लेयर ज़ीरो होगा तो प्लेयर में क्या हो जाना चाहिए, एक्स हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम प्लेयर में कर रहे हैं, ठीक है। और फिर जब ये काम हो जाए तो हमें रिटर्न करना ज़रूरी है, हम यहाँ पर रिटर्न करके दे रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और इस फंक्शन को कॉल करा लेते हैं, भैया करंट प्लेयर यहाँ पर बदल जाए। तो करंट प्लेयर बदलने के लिए यहाँ पर हम जो है जो डाल रहे हैं, करंट प्लेयर बदलने के लिए डालेंगे, और यहाँ पर हम कॉल फंक्शन कर रहे हैं चेंज प्लेयर, है ना। तो चेंज प्लेयर कर रहे हैं और यहाँ पे हम वैल्यू डाल देंगे, चेंज कर रहे हैं वैल्यू डाल देंगे, और देन
अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये जो हमें पास करना है करंट प्लेयर, करंट प्लेयर पास करना है। तो यहाँ पर जो है, अब यहाँ पर ये करंट प्लेयर हो जाएगा। अब देखिए ये बदलेगा, तो चलिए अब यहाँ पर बदलेगा। अब यहाँ पे इसको हम रन कराते हैं फिर से। तो यहाँ पर देखिए जैसे हमने किया यहाँ पर, फिर उसके बाद यहाँ पे वैल्यू डाली, और देखिए अब ये प्लेयर बदल रहा है ना, देख रहा है ना, ये बदल रहा है। हर बार जहाँ पे भी आप वैल्यू डाल रहे हैं वो बदल रहा है। ठीक है, एक बार एक्स आ रहा है, एक बार जीरो आ रहा है। ठीक, तो अगर प्लेस फिल है तो फिर वो नहीं आ रहा है। ये बात समझ में आ रही है ना? तो ये तो आपका हमारा गेम ये इस तरीके से चल रहा है, ये देखा आपने। ठीक, अब प्लेयर भी बदल रहा है। अब अगला स्टेप क्या है? अब अगला स्टेप ये भी है कि भाई ये इसमें क्या है, अभी देखिए मान लीजिए हम खेलते रहें, तो अभी हम इसको 5 करें, फिर उसके बाद हम 6 करें, फिर उसके बाद 6 तो फील्ड है, फिर उसके बाद हम 8 करें, फिर उसके बाद 9 करें। ठीक है ना? अब फिर इसके बाद भी चलता जा रहा है, चलता जा रहा है। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए, ये रुकना चाहिए ना। ये कब रुक जाना चाहिए कि जब गेम जो है यहाँ पर जो है ये रुकना चाहिए। अगर ये फिल हो गया तो ये रुक जाना चाहिए। तो यहाँ पर हम ये कंडीशन दे सकते हैं कि भाई अगर ये रुकने का मतलब क्या है, ये जिसमें सिर्फ स्पेस ना हो, तो ये कंडीशन हम चुपचाप यहाँ पे दे सकते हैं कि भैया अगर स्पेस ना हो तो ये कह दें कि भाई ये लूप तब तक चलता रहे जब तक हमारी लिस्ट में स्पेस मौजूद हो। तो लिस्ट का मतलब हमारा बोर्ड। तो ये काम तो यहीं पे जो है पूरा हो जाएगा, और एल्स में कह दें कि भाई गेम इज ओवर। तो वाइल के साथ एल्स भी लगता है, आपने देखा होगा वाइल के साथ भी एल्स लगता है। तो देखिए वही हम यूज़ कर रहे हैं, और ये जब हमारा लूप सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है तो ये एल्स पार्ट एग्जीक्यूट होता है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं गेम ओवर। तो चलिए अब ये जो है, अब ये क्या करेगा, अब ये जो है अब हम देते जाएं अगर वैल्यू को, ठीक है ना, अब हम वैल्यू को देते जाएं, ये सबको फिल करता चला जाएगा। फिर उसके बाद जो है देखिए रुक गया गेम ओवर, अब नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि ये सब ऑक्यूपाइड हो गए। तो ये भी बात समझ में आ गई आपको कि जो है अब यहाँ पर जो है ये रुका भी जा रहा है। अब अगली चीज़ क्या है? अब देखिए यहाँ पर हम जीत रहे थे, एक्स एक्स दिया ना, तब भी इसने जो है बताया नहीं कि हम जीत रहे हैं। अब ये बताएगा कब? बताएगा तो तब ना जब हम इसको यहाँ पे कोई कंडीशन देंगे। अभी हमने जीतने की तो कंडीशन डिस्कस ही नहीं की। तो अगर हम बात करते हैं जब जीतने की, तो जीतने के केसेस क्या हो सकते हैं ये आपको पता है। जीतने के लिए हमने कहा कि पहला केस क्या है जीतने का, कि एक तो आपका ये जो है ये सारे क्या आ जाने चाहिए, ये ये बराबर हो, ये डायगोनल, या फिर ये बराबर हो। देखिए यहाँ पर तो हमें दो दो डायगोनल मिल रहे हैं ना। और उसके बाद या तो फिर ये बराबर हो, या फिर ये बराबर हो, या फिर रोज बराबर होनी चाहिए, और या फिर अगर हम बात करें, या फिर जो है हमारे कॉलम बराबर हो जाए। तो कुछ भी अगर बराबर हो जाए तो ये जीतने का केस है। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि जो है अब अलग अलग कंडीशंस हैं, अलग अलग पॉसिबिलिटीज़ हैं जीतने की। तो चलिए, तो पहले हम करते हैं कि भाई एक फंक्शन यहाँ पे बनाते हैं। इसको मान लीजिए जो फंक्शन हमारे हो गए इसको हम कोलैप्स कर रहे हैं, ठीक है ना, ताकि जो है ये ज़्यादा ज़्यादा जगह ना लें। हाँ, तो ये अभी तक हमने इतने फंक्शन बनाए यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है ना। तो ये हम सारे फंक्शन अभी कोलैप्स किए दे रहे हैं। ये 3 फंक्शन बनाए, ये बने हुए हैं, हटे नहीं हैं, ठीक है ना, आपको दिखे क्लियरली इसलिए हम कर रहे हैं इसको। तो पहला, अब जो है अब ये मेन गेम में हमने कहा कि हम इस पे मेन गेम पे लौटेंगे, लेकिन पहले हमें क्या करना है कि जीतने की कंडीशन बनानी है कि भाई आपको देखना है कि जो है जीत रहे हैं या नहीं जीत रहे हैं। ठीक है ना, अगर अगर कोई जीत रहा है तो आपको गेम को ओवर कर देना है, ठीक है ना। तो लूप को ब्रेक करके गेम को ओवर कर देना, तो आपको करना है चेक विन।
तो हमको जीत के लिए चेक करना, तो जीत को चेक करने के लिए हमें क्या करना है, हमें अगेन बोर्ड हम दे देंगे इसमें, और इसमें हम प्लेयर दे देंगे। ठीक। अब जीतने के केस क्या हैं, जीतने के केस अलग अलग केस हैं। क्या, पहला केस क्या है कि पहले केस को डिस्कस करते हैं। पहला केस क्या है कि ये तीनों रोज जो है ना, ये वाली जो आपको रोज दिख रही हैं, ये तीनों रोज बराबर हो जाएं। तीनों रोज का मतलब पहली रो के तीनों आइटम बराबर हों, या दूसरी रो के तीनों आइटम एक से हों, या तीसरी रो के तीनों आइटम एक से हों, मतलब तीनों एक्स एक्स होने चाहिए या तीनों जीरो जीरो होने चाहिए, तभी बंदा जीतेगा। तो पहले इसके लिए हम फंक्शन बनाते हैं कि भाई जब रोज का केस हो, रोज से जीता जा रहा हो, तो मतलब रोज को हम क्रिएट करते हैं यहाँ पे। तो चलिए आते हैं। तो इसके लिए हम चेक विन एक बड़ा फंक्शन होगा, लेकिन इस फंक्शन में इसको अभी हम पास करते हैं। पास करने का मतलब है कि अभी हम इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सबसे पहले इसके लिए हम पॉसिबिलिटी सोच लेते हैं कि विनिंग के लिए क्या पॉसिबिलिटीज़ होगी। तो पहले हम चेक करेंगे किसके लिए, रोज़ के लिए। ठीक है ना, चेक फॉर रोज़, और चेक रोज़ ऐसा कर देते हैं। तो यहाँ पर हमें बोर्ड और प्लेयर चाहिए ही। ठीक है ना, एक फंक्शन होगा जो रोज़ को चेक करेगा। ठीक, इसको हमने पास कर दिया। एक और फंक्शन हम बनाएंगे जो क्या चेक करेगा, जो आपके कॉलम्स को चेक करेगा। ठीक है ना, तो ये तो हो गया। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, ये कॉलम्स को, दूसरा क्या है, दूसरा हमने बताया कि दूसरा चेक करेगा कॉलम्स को, मतलब ये ये इनमें से कोई भी होना चाहिए। ठीक है ना, तो यहाँ पर हम आ जाते हैं चेक, इसको हम इम्प्लीमेंट करते हैं चेक फॉल्स। लेकिन अभी हम इसलिए दिखा रहे हैं कि जो है हमें करना क्या है। तो यहाँ पर हम अगेन बोर्ड कर लेते हैं, और यहाँ पे प्लेयर कर लेते हैं। फिर यहाँ पे कोलन आ गया, और यहाँ पे पास कर लिया। ठीक है, तो ये भी बात हो गई। तो ये हो गया चेक रोज, ये हो गया चेक कॉल्स। अब हमने कहा तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है, तीसरी पॉसिबिलिटी है कि आपको चेक करना है क्या, कॉलम्स। तो आप सॉरी डायगोनल्स, आपको ये भी तो चेक करने हैं ना, आपको ये वाले भी तो चेक करने हैं। पहले इसको हम क्लियर कर लें कि भाई आपके डायगोनल्स भी तो ऐसे होने चाहिए ना, ये भी तो, ये डायगोनल और या ये डायगोनल। भाई टोटल 8 पॉसिबिलिटीज होती हैं इस गेम में जीतने की। या तो पहली रो में आपका एक से आ जाए, या दूसरी में, या तीसरी में, या पहले कॉलम में, या दूसरे कॉलम में, या तीसरे कॉलम में, या पहले डायगोनल में, या दूसरे डायगोनल में। तो टोटल 8 पॉसिबिलिटीज होती हैं जीतने की। तो एक फंक्शन हम बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे सारी रोज को, दूसरा फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे सारे कॉलम को, तीसरा फंक्शन बनाएंगे जिसमें हम चेक करेंगे डायगोनल्स को। तो तीसरा फंक्शन भी हम यहाँ पे बना रहे हैं, जिसको हम नाम देंगे। अभी देखिए हमने इम्प्लीमेंट किसी को नहीं किया है, पहले तो हम जो है इसको क्लियर करते हैं, और यहाँ पर हम आ जाते हैं तो इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यहाँ पे आ गए चेक डायगोनल। तो यहाँ पर हमने चेक डायगोनल, यहाँ पे अगेन हमें क्या चाहिए, बोर्ड चाहिए और प्लेयर चाहिए। ठीक, तो अभी हमने पास कर दिया। फिर हम आते हैं, तो अब हम पहले फंक्शन को इम्प्लीमेंट करते हैं, क्या, चेक रोज। तो अब हम बन, चलिए ठीक है, अभी हमें देखना है हमें लोकेशन क्या है। तो यहाँ पर हमें इसकी लोकेशन देखनी है। तो इसकी लोकेशन आपको पता है, इसकी लोकेशन 0 है। ठीक है ना, या फिर हम उस पर चले जाते हैं, इस वाले पे आ जाते हैं। तो ये पहले वाले की लोकेशन अगर हम बात करें, तो पहले वाले की लोकेशन 0 है, की लोकेशन 1 है,
की लोकेशन 2 है, की लोकेशन 3 है, की लोकेशन 4 है, की लोकेशन 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है। ठीक है ना, तो ये अलग अलग लोकेशन है, 0 1 2 3 4 6 7 8, ये लोकेशंस अलग अलग हैं। आ रही है बात समझ में ना। तो अब हमको चेक करना है कि भाई अगर हमको रोज के लिए करना है तो ये तीनों एक से हों। तो पहला हम रोज के लिए बना रहे हैं ना, तो हम चेक कर लें कि अगर बोर्ड ज़ीरो, बोर्ड वन और बोर्ड टू तीनों एक से प्लेयर हो, मतलब जो प्लेयर हम पास कर रहे हैं वही हो, तो कह दें कि बंदा वो प्लेयर जीत रहा है। इसी तरह 3 4 5 के लिए चेक कर लें, इसी तरीके से 6 7 8 के लिए चेक कर लें। तो चलिए देखते हैं, फिर इसको कोड करते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं और इसमें आ जाते हैं और इसको चेक करते हैं। तो इसको जल्दी से क्लियर कर लेते हैं, आ जाते हैं। तो चलिए सारी लोकेशंस को हम यहाँ पर चेक करते हैं। तो पहली चीज़, इफ बोर्ड, हमने बोला कि तो हमें चेक करना है ज़ीरो। अगर ज़ीरो क्या है, ज़ीरो आपका प्लेयर प्लेयर हम पास कर रहे हैं, ठीक है ना, तो वो टेंशन वाली बात नहीं। इसको अभी हम कर देते हैं ताकि आपको यहाँ पे साफ साफ दिखे। और थोड़ा सा हम यहाँ पे स्पेस दे देते हैं ताकि आप साफ साफ दिखे कि हम यहाँ पे कोड कर रहे हैं। फिर आपको तो यहाँ पे प्लेयर पहली जीत ऐसे मिलेगी कि बोर्ड ज़ीरो पे एंड, ये पूरा एंड लगाते हैं कि भाई दूसरी कंडीशन भी होनी चाहिए। एंड बोर्ड वन पे वहाँ पे भी प्लेयर होना चाहिए। एंड बोर्ड थ्री पे, बोर्ड टू पे, ठीक है ना। तो पहली रो के हमारे यही नंबर हैं, ठीक। तो हम कह दें कि भाई बंदा जीत रहा है, तो यहाँ पे बस रिटर्न करें, रिटर्न क्या, ट्रू। ठीक, एक केस ये हो गया। दूसरा केस हम चेक कर सकते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है ना, हमको बार बार लिखने के लिए यहाँ पे हम ई करें और बाकी जो है, बाकी ये कॉपी हो गया। अब यहाँ पर क्या हो गया, दूसरी हो गया 3 4 एंड 5, ठीक है ना, ये दूसरी रो के लिए हो गया। फिर इसको हम कर लेते हैं, ये आपकी क्या हो गया, ये आपकी जो है तीसरी रो के लिए हो गया। 6 7 एंड 8, ठीक है ना, ये तीसरी रो के लिए हो गया। तो ये हमारी रोज के लिए हो गया कि भाई अगर ये हो, इन तीनों में से कोई कंडीशन ट्रू हो जाए, ठीक है ना, तो रिटर्न ट्रू आ जाए वरना फॉल्स आ जाए, ठीक है। तो मतलब अगर कोई भी कंडीशन ट्रू ना मिली तो मतलब है कि हम यहाँ से क्या मानेंगे, हम यहाँ से मानेंगे कि भैया ये रोज से तो एटलीस्ट जीत नहीं रहा है बंदा। हाँ, तो हाँ ये आप करेक्ट कर लीजिए, ठीक है ना। ये यहाँ पर प्लेयर होना चाहिए और यहाँ पर भी प्लेयर होना चाहिए, सब जगह यहाँ पे प्लेयर होना चाहिए। जल्दी से इसको कॉपी पेस्ट कर और क्विक, और ये आ गए थे चेक फॉल्स पे। तो यहाँ पर हमने बोला कि पहला वाला तो ज़ीरो ही होगा, दूसरा वाला 3 होगा कॉलम की वैल्यू, और फिर क्या होगा, फिर नीचे वाला क्या होगा, नीचे वाला 6 होगा, फिर ये 1 होगा, ये 4 ही रहेगा, ठीक है ना, और ये क्या होगा, ये 7 होगा, ये दूसरा कॉलम है। तीसरे कॉलम में क्या होगा, ये 2 होगा, और ये होगा आपका 5, और ये होगा आपका 8, ये 8 ही रहेगा, ठीक है ना। तो कॉलम भी हमारे हो गए, चेक फॉल्स में भी, ठीक है ना, ये आखिरी वन में रह गया प्लेयर आपका। पेमेंट कर लें जल्दी से,
तो डायगोनल में आ जाए, इसको पास हटाएं। डायगोनल में आपने क्या देखा, डायगोनल में फिर वापस चलते हैं। तो डायगोनल की इंडेक्सिंग आपको पता है कि डायगोनल में क्या है, ये इंडेक्सिंग है। ये वाला डायगोनल, तो ये 0 है, ये 4 ही है और ये 8 है। तो बस 0 4 8 चेक कर लें और 2 4 6 चेक कर लें। बस जैसे इसको चेक करेंगे बस वो हो जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए जल्दी से इसको हम चेक करते हैं। आ जाते हैं अपने कोड में और डायगोनल्स को भी चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए और ये आ गए हम डायगोनल, हमें इंडेक्सिंग ही बदलनी है खाली। तो पहले पहले वाला डायगोनल 0 और ये 4 और ये 8, पहला वाला डायगोनल, ठीक है ना। कैप से तो हमने कॉपी करते हैं और यहाँ पर हम एल लगाते हैं और यहाँ पर हमने उसको फिर कर लिया। तो ये दूसरा वाला डायगोनल उधर से 2 है, इधर से 4 ही है और इधर से 6 है, ठीक है ना। और एल्स में हमने कहा फिर अगेन क्या हो जाना है, फिर यहाँ पर जो है रिटर्न फॉल्स, ठीक। तो ये हो गया आपका डायगोनल्स के लिए, डायगोनल को चेक, ठीक है। और फिर देखिए यहाँ पर भी वही हुआ, यहाँ पर भी देखिए प्लेयर है यहाँ पे। चलिए ठीक है, तो हमने यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर ली हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विनिंग की सारी कंडीशंस। यहाँ पर हमने कहा कि कोई भी किसी भी पॉसिबिलिटी से, चाहे रोज से, चाहे कॉलम से, चाहे डायगोनल से बंदा जीत रहा हो, तो आप क्या कहो, ट्रू। तो आप कह दो प्लेयर जीत गया, वरना कहो कि प्लेयर, वरना फिर कुछ ना कहो, ठीक है ना, वरना गेम चलने दो। तो यहाँ पे हमने कहा कि पहला आप चेक कर लो, पहला फंक्शन क्या है, चेक रोज, ठीक है ना। और यहाँ पर आप पास कर दो, पहले बोर्ड आपको पास करना है तो बोर्ड दे दो, फिर दूसरा प्लेयर आपको पास करना है, प्लेयर दे दो। तो अगर हमने कहा कि ये क्या आएगा, ये ट्रू आएगा, तो ये कंडीशन ट्रू होगी। अब इसमें और लगेगा, क्यों, क्योंकि अगर कोई कंडीशन सही हो जाए, चाहे ये वाली सही हो, चाहे कॉल्स वाली सही हो, कोई भी सही हो जाए ना, भाई जीत, इसमें तो आठों पॉसिबिलिटी में से कोई एक पॉसिबिलिटी आ गई तो जीत रहा है बंदा ना। तो यहाँ पर हमको, यहाँ पर हम कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पर फिर आगे आ जाते हैं, एक और लास्ट वाली डायगोनल वाली भी जल्दी से लिख लें। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं और ये दे देते हैं डायगोनल्स की। और यहाँ पर हम आ गए और यहाँ पर हमने बोर्ड यहाँ पे भी दे दिया, बोर्ड, और जो है प्लेयर आ गया। हमने कहा कि कोई भी कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन अगर ट्रू हो रही है तो हमें क्या करना है, कोई भी कंडीशन ट्रू हो रही है तो थोड़ा सा हम क्या करेंगे ताकि जो है पूरे व्यू में आ जाए, ठीक है ना। कोई भी कंडीशन जो है आपकी ट्रू हो रही है यहाँ पर, इनमें से कोई भी ट्रू हो रही है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्या सबसे पहले तुम्हें कहना क्या है कि भाई सबसे पहले तुम्हें प्रिंट करना है क्या, गेम ओवर ना, यहाँ पर लिखना है और भाई ये प्लेयर जीत गया, ठीक है। और या फिर यहाँ पर जो है चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, प्लेयर का नाम लिख देते हैं और वो प्लेयर जीत गया तो हम एफ स्ट्रिंग लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने प्लेयर लिखा और प्लेयर में तो यहाँ पर प्लेयर ही होगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख देते हैं विंस, ठीक। और यहाँ पे हम दे देते हैं रिटर्न और बोर्ड को भी प्रिंट करा देते हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर प्लेयर जीत गया तो फिर बोर्ड प्रिंट हो जाना चाहिए, ठीक है ना। और बोर्ड आपका क्लिप बोर्ड वहाँ पर है, फिर हम यहीं पे प्रिंट करा देते हैं, बोर्ड प्रिंट हो जाएगा। जब प्लेयर जीत गया तो हमारा बोर्ड यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। बोर्ड जो भी है, बोर्ड का जो भी केस है उस समय
ठीक है, और यहाँ पर रिटर्न करना चाहिए इसको साथ में क्या, तो मान लीजिए जो है, अगर मान लीजिए नहीं जीता तो यहाँ पर इसको रिटर्न फॉल्स करना चाहिए। ठीक, तो ये चेकविन बन गया। अब इस चेकविन को हमें यूज़ करना है, हमें कहाँ पे यूज़ करना है कि हर मूव के बाद, ठीक है ना, हर मूव के बाद हमें यहाँ पर चेक करना है कि कहीं बंदा जीत तो नहीं गया, ठीक है ना। इफ कहीं चेकविन ट्रू तो नहीं हो गया, अगर चेकविन ट्रू हो गया तो मतलब क्या है, अगर चेकविन ट्रू हो गया तो फिर जो है गेम ओवर हो जाना चाहिए। और तो ये हमने यहाँ पर हमारा करंट प्लेयर है, इसका नाम क्या है, करंट प्लेयर। ठीक है, तो अगर ऐसा ट्रू हो गया तब तुरंत ब्रेक कर दो। हमें क्या करना है, हमें लूप को ब्रेक कर देना है, ठीक है ना। अगर ऐसा हुआ तो लूप हमारा ब्रेक हो जाएगा। और मतलब यहाँ पर जो है चेकबिन से ट्रू आ रहा है लेकिन यहाँ पर फॉल्स होना चाहिए। चेकबिन से ट्रू आ गया, हाँ ठीक है, रुक जाएगा, परफेक्ट। वरना अगर फॉल्स आया तो ये रुकेगा। चलिए अब इसको चेक करते हैं, ठीक है ना। तो ठीक है, तो अब हम देखिए, हम अपने गेम को रन करा रहे हैं, तो रन कराने के लिए हमें क्या करना है तो करेंगे। अब यहाँ पर दिया हमने, पहले 1 दे देते हैं, फिर दूसरे वाले को 2 दे देते हैं, तीसरे वाले को 3 दे देते हैं। अब हमने कहा अब हमें क्या जीतना है, तो हमने 5 दिया, जिताने के लिए 8 दे दें, 9 दें, है ना। देखिए ये कह रहा है एक्स विन, हाँ एक्स विन्स। और यहाँ पर इसने ये नहीं कहा गेम ओवर, ठीक है ना। तो एक चीज़ आप और डिटेल यहाँ पे ऐड कर लीजिए, यहाँ पर गेम ओवर, पहले हम इसको छोटा सा कर देते हैं ताकि आप लोगों को, ये तो बहुत एक सा आ गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे जीतने के बाद आप गेम ओवर भी करिए, ठीक है ना। क्योंकि अगर ये आ रहा है ना तो गेम ओवर आप यहाँ पे भी लिख सकते हैं, प्रिंट गेम ओवर, ठीक है ना, यहाँ पे भी लिख दीजिए। तो ये यहाँ पे भी लिखा जा सकता है। अब अगर आप जीते ना तो ये गेम ओवर का ये आएगा, यहाँ पे हम जल्दी से इसको, तो 1 किया, और यहाँ पे इस बार डायगोनल चेक कर लेते हैं, 2 किया, एंड यहाँ पर हम इसको 5 दे रहे हैं, डायगोनल की जीत करानी है हमको एक्स की। 3 किया, और हम जल्दी से 8 दे देते हैं, ये देखिए 8 दिया, ओ सॉरी 9 हमें देना था, चलिए ठीक है, हमने 4 दिया। अब हमें क्या, हमको एक्स को जिताना है तो हमें 9 देना पड़ेगा, देखिए एक्स विंस। तो इस तरीके से जो है ये आपने देखा, ये गेम हमने जो है ये इस तरीके से इसको बिल्ड कर दिया है। और ये पूरा कोड, ये आप देखिए, ये पूरा गेम है, इसमें हमने अलग अलग फंक्शन बनाए। पहले डिस्प्ले बोर्ड बनाया, गेट मूव बनाया, चेंज प्लेयर बनाया, चेक रोज बनाया, चेक कॉल्स बनाया, यहाँ पे चेक डायगोनल्स बनाया, फिर चेक विन बनाया, और यहाँ पर बनाया ये मेन गेम। और ये इस मेन गेम को यहाँ रन, ये सारे फंक्शन हमने बनाए, और सारे फंक्शन हमने कहाँ कॉल कराए, सारे फंक्शन हमने मेन गेम में कॉल कराए, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से हमने, तो आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो इसमें तो कमेंट में बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और बाकी चैनल को जिसने सब्सक्राइब ना किया हो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको इसी तरीके के वीडियोस मिलते रहें। तो टेक केयर, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय फॉर नाउ।